बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के पास ही एक साधु की कुटिया थी। साधु भगवान का ध्यान और पूजा में लीन रहते थे। उनका एक तोता था जो उनके साथ ही रहता था और साधु के हर वचन को सुनता। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था और साधु से सीखी बातें लोगों को सुनाकर उनकी सहायता करता था। तोता लोगों को सदाचार, सत्य और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। लोग मानते थे कि वह तोता साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। एक दिन साधु ने अपने तोते से कहा, तोता, जीवन में कभी भी स्त्री का अपमान मत करना। उनके श्राप में अपार शक्ति होती है, उनकी वाणी में करुणा होती है, लेकिन यदि वे क्रोधित हो जाए तो उनका श्राप विध्वंसक हो सकता है। तोता यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव, एक स्त्री का श्राप एक तोते को कैसे असर कर सकता है? मैं उड़कर कहीं भी चला जाऊंगा, उनका श्राप मुझे छू भी नहीं सकेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तोता, तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारा पतन करेगा। समय आने पर तुम्हें इसका परिणाम पता चलेगा। कुछ समय बाद तोता गांव में उड़ता हुआ गया। उसने देखा कि गांव की महिलाएं एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी। उनकी बातचीत में हंसी मजाक और दैनिक जीवन की परेशानियों का जिक्र था। तोता वहां पहुंचकर बोला, तुम औरतें हर समय बातें करती रहती हो। तुम्हें केवल अपने घर और परिवार की चिंता रहती है। तुम में क्या शक्ति है? तुम तो पुरुषों के भरोसे जीवित हो। तोते के इस अपमानजनक वचन को सुनकर महिलाएं क्रोधित हो गई। उनमें से एक वृद्धा बोली, तोते, तुम्हारा अहंकार तुम्हें बर्बाद करेगा। तुम यह भूल गए, हम स्त्रियां ही इस सृष्टि की रचयिता हैं। हमारा श्राप तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकता है। दूसरी स्त्री ने कहा, तुमने हमारा अपमान किया है। अब हम तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा भ्रमित रहेगा और तुम अपने स्वभाव के विवेकहीन हो जाओगे। स्त्रियों के इन वचनों को सुनकर तोता हंसते हुए उड़ गया। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह वापस साधु की कुटिया में पहुंचा तो अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरे विचार स्थिर नहीं हैं और मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। साधु ने ध्यान लगाया और कहा, तोता, यह स्त्रियों के श्राप के प्रभाव से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। तोते ने डरते हुए पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं? साधु ने कहा, इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें उन स्त्रियों से माफ़ी मांगनी होगी। केवल उनकी क्षमा ही तुम्हें शांति दे सकती है। तोता तुरंत उन स्त्रियों के पास गया और उनके सामने झुककर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार में आकर आप सभी का अपमान किया। अब मुझे आपके श्राप का दर्द महसूस हो रहा है। कृपया क्षमा करें। महिलाओं को तोते की पश्चाताप भरी वाणी सुनकर दया आ गई। उन्होंने तोते को क्षमा करते हुए कहा, हमने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन याद रखना, किसी को छोटा समझना तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। जीवन में सभी का सम्मान करना सीखो। तोता वापस साधु के पास आया और पूरी घटना बताई। साधु ने कहा, आज तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। स्त्रियों का श्राप केवल एक प्रतीक है। यह अहंकार और दूसरों का अपमान है जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। जीवन में हमेशा दूसरों का सम्मान करना और अपने शब्दों को संयम में रखना। उस दिन से तोते ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहा। वह अपनी गलतियों से सीख लेकर और भी बुद्धिमान बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति और प्राणी की अपनी गरिमा होती है, विशेषकर स्त्रियां जो सृष्टि की
आधारशिला है, उनका सम्मान करना अनिवार्य है। उनकी करुणा में शक्ति होती है और उनकी नाराज़गी में विनाश। इसलिए हमें जीवन में सदैव विनम्र और सम्मानजनक रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।